नमस्कार। मैं हूं निलय उपाध्याय। आज हम फिर उसी द्वार पर खड़े हैं जहां जंगल राज समाप्त होता है और राम राज का स्वप्न जन्म लेता है। वह स्थल है रामायण का किष्किंधा कांड। मैं इस कथा की चेतना को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। राम कथा का लक्ष्य है राम राज की स्थापना और आज भी हम उसी चेतना का विस्तार करेंगे। राम और लक्ष्मण को जंगल में आया देख सुग्रीव और वानर सेना को पहले शंका होती है। यह शंका भय में बदलती है और वह भय अब सुलगने लगा है। किष्किंधा में आने वाले हर आगंतुक, हर पदचाप बाली का दूत हो सकता है, इस शंका से भरा है, क्योंकि किष्किंधा का जंगल राज डर से चलता है। इस सुलगते भय के कारण वानर सभा बैठती है, बीच में नीति आती है, निर्णय होता है, युवकों की जांच होनी चाहिए। इसमें हनुमान का नाम आ जाता है और हनुमान का नाम आते ही यह भय शक्ति में बदल जाता है। हनुमान हैं, एकादश रुद्र हैं, केवल बलवान नहीं बुद्धिमान हैं और अब इस भय के विरुद्ध एक चिंगारी की ताकत बनकर निकल गए हैं। जंग बदल गई है। हनुमान की यही चिंगारी आग लगाएगी जंगल राज में और राम राज के लिए एक नई जमीन तैयार करेगी। मित्रों, शिव सूत्र कहता है चेतना ही आत्मा है और बुद्धि अहंकार। हनुमान बुद्धि का प्रयोग करते हैं। गुप्तचर धर्म के अनुसार वे ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं ताकि सामने वाला न डरे, न शक करे और काम हो जाए। जंगल में बहुत सारे तपस्वी हैं। हनुमान तपस्वी बन जाते हैं। तपस्वी रूप में जंगल जंगल भटकते हैं और वह वक्त आ जाता है जब उनकी दृष्टि राम पर पड़ती है, लक्ष्मण पर पड़ती है और हनुमान समझ जाते हैं कि दूत की यह सूचना सच्ची थी। हनुमान गौर से देखते हैं और दूर से ही देखते हैं, बल नहीं बुद्धि के साथ हनुमान की कला उनके देखने में है। दो युवक जंगल में इस तरह विचरण कर रहे हैं जैसे कोई खोई हुई वस्तु खोज रहे हों। सुंदर हैं, शांत हैं, आंखों को सुकून देने वाले हैं। हनुमान गुप्तचर हैं मगर ज्ञानी हैं। चेहरे से पहली पड़ताल करने के बाद गुप्तचर हनुमान ने जगह बदला और अब वे चाल को देखते हैं। उनकी चाल में वह गति और अकड़ नहीं है जो हिंसा में होती है। फिर चेहरे पर देखते हैं। हनुमान को उनके चेहरे पर करुणा दिखती है। वे समझ जाते हैं ये दोनों वीर हैं मगर बाली के दूत नहीं हैं। फिर भी आवश्यक है यह जानना कि कौन है ये, क्या कर रहे हैं इस निर्जन वन में। अगर भक्षक नहीं हैं तो क्या रक्षक हो सकते हैं। हनुमान का पहला संवाद जिसे नदियों ने सुना, पहाड़ों ने सुना विराट नभ ने। हे स्वामी, आप दोनों को देखकर आंखें शीतल हो गईं। इस कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले हनुमान की भाषा के बारे में कवि ने कहा, हनुमान की भाषा ऐसी थी जिसे सुनकर पता चल जाता है कि यह बंदर वेद और उपनिषद पढ़ चुका है। लगा जैसे हनुमान नहीं वैदिक संस्कृति पूछ रही हो कि आप कौन हैं। किसी महल में
फूल जैसे कोमल अंगों वाले, बन के दुसह दुख सहने वाले आप कौन हैं? भाषा में गुप्तचर की जिज्ञासा है, पर स्वर में अद्भुत विनम्रता। यहाँ हनुमान के साथ वैदिक संस्कृति इस कथा पर आकर सवार होती है, और हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि रामराज की चेतना में वेदों की आत्मा है। हनुमान नहीं, वैदिक संस्कृति पूछ रही है आप कौन हैं। यह सीधा उपनिषद का प्रश्न है। को हम, मैं कौन हूँ, कह सह, वह कौन है। हनुमान का प्रश्न अब गुप्तचर की जिज्ञासा नहीं रह जाता, वह संस्कृति के पहचान की परीक्षा बन जाता है। हनुमान की भाषा अशुद्ध नहीं, उनमें संस्कृत का संतुलन है, उपमा की शुद्धता है, करुणा की ध्वनि है, अहंकार का अभाव है। इसलिए कवि कहता है कि यह बानर नहीं, वैदिक संस्कृति का प्रतिनिधि बोल रहा है। हनुमान देखते हैं शरीर में हिंसा नहीं, चाल में आक्रामकता नहीं, स्वर में शोक है। यही तो वैदिक दृष्टि है। पहले पहचानो, फिर निर्णय करो। रामराज की चेतना में वेदों की आत्मा है। रामराज की चेतना में वेदों की आत्मा है। यह घोषणात्मक नहीं, सिद्धांतात्मक सत्य है। सिद्धांत का सत्य है। रामराज का अर्थ सत्ता नहीं है, बल्कि रित, सत्य, मर्यादा, करुणा, ये वेदों की आत्मा है। वैदिक संस्कृति जंगल राज के बीच खड़ी उम्मीद बन पूछ रही थी आप कौन हैं। राम सहज भाव से कहते हैं जैसे वे कुछ हो ही नहीं। हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। पिता का वचन मानकर बनाए हैं। हमारे साथ एक सुंदर स्त्री सीता थी, जिनका किसी राक्षस ने अपहरण कर लिया। हम उन्हें ही खोज रहे हैं। हे विप्रवर, आप कौन हैं? वैदिक प्रश्न और मानवीय उत्तर, हनुमान भौचक रह जाते हैं, और यही रामराज की संभावना जन्म लेती है। राम भी पूछ रहे हैं आप कौन हैं? दो अपरिचित एक दूसरे से मिले तो पहला प्रश्न क्या हो, जंगल राज में उपनिषद की भाषा दिखाई पड़ती है। हनुमान ने राम को भाषा में पहचाना, और जो खुशी भीतर से उभरी फैलने लगे, विराट हो गए। अरे, मुझे नहीं पहचाना? आप विष्णु हैं और मैं एक आदर्श रुद्र। आपने ही कहा था कि अवतार लेने जा रहा हूं धरती पर, चलिए आप भी। अकेले न पूरा हो सकेगा यह दायित्व। आपने यह भी कहा था कि नर रूप में आएंगे। मैंने कहा प्रकृति का प्रतिनिधि बन बानर रूप में आपकी सेवा करने आऊंगा। बताऊंगा प्रकृति कैसे सेवा करती है मनुष्य की। यह क्या राम मनुष्य बन गए हैं? विष्णु होकर रुद्र को नहीं पहचानते? बुलाकर भूल गए? बड़े भाग मानुष तन पावा, वाह रे धरती की माया। मानव शरीर पाकर भगवान भी अपने को भूल गए। इसे कहते हैं वर्तमान में जीना। हनुमान का शरीर पुलकित है, वाणी रुक जाती है, निगाहें जमीन की ओर झुकती हैं, और एक आदर्श रुद्र जो फैल कर विराट नभ हो गए हैं, धीरे धीरे सिकुड़ते हैं और अंततः राम के चरणों में बानर बनकर गिर जाते हैं। जैसे प्रकृति ने मनुष्य को अपना सब कुछ सौंप दिया हो। जब वे संवाद करते हैं तो लगता है कि प्रकृति विराट पुरुष से संवाद कर रही हो। मैं जड़मति हूँ, मंद बुद्धि, अज्ञानी हूँ, पर आप तो अंतर्यामी हैं। आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आरंभ होता है
एक अनोखा धर्म, सेवक धर्म। स्वामी के सामने कपट वेश नहीं रखना चाहिए, वह मैंने किया, क्षमा करें। स्वामी के सामने शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, वह मैंने किया, क्षमा करें। स्वयं को शून्य कर देना, बुद्धि और बल इन चरणों में अर्पित कर देना प्रकृति की मुक्ति का अब यही मार्ग है। हे प्रभु, मुझे स्वीकार करें। मैं शरणागत हूँ, वैसे ही जैसे शरणागत है प्रकृति। राम उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और जो ही कहते हैं कि सो मम प्रिय भरत ही सम भाई, प्रकृति और मनुष्य के संबंध की एक नई परिभाषा बन जाती है। अगले अंक में देखिए, परिचय गाढ़ा होगा, भरोसा बनेगा, मन मिलेगा, हनुमान लग जाएंगे राम और सुग्रीव की मित्रता कराने के काम में। बुद्ध